हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले कि इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें, हम एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको समझ आया कि किस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो इस छोटी वीडियो के थ्रू आपने क्या समझा वो हम देख लेते हैं। आपने ये समझा कि अगर मैं आई सब्जेक्ट के साथ यहाँ आर वर्ब का यूज़ करता हूँ तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसे ही मैंने आई सब्जेक्ट के साथ एम वर्ब को यूज किया ये बिल्कुल सही हो जाती है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होना जरूरी है। किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब को यूज करेंगे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और यही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक आपका है। तो कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कई बार आप देखते हैं कि हम प्ले लिख रहे हैं, कई बार आप देखते हैं कि प्लेज लिख रहे हैं। पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि कहाँ हम प्ले का यूज़ करेंगे और कहाँ प्लेज का यूज़ करेंगे। मीन्स किस सब्जेक्ट के साथ हम प्ले का यूज़ करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हम प्लेज का यूज़ करेंगे। मतलब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं और मैंने एक वर्ब प्ले को यहाँ पे ले लिया। जैसे हमने लिखा आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, और इसी तरीके से ही प्लेज, शी प्लेज। अगर मैं कहूँ टॉम प्लेज और टॉम एंड जेरी की अगर मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा प्ले। तो आपको ये बेसिक बात जो है वो समझ आनी चाहिए कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म किस सब्जेक्ट के साथ मतलब फर्स्ट फॉर्म लगती है और किस सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस हम यूज करते हैं। तो आप ये समझ चुके हैं, आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, टॉम प्लेज, टॉम एंड जेरी क्या होगा, प्ले होगा। इसी तरीके से कुछ और वर्ब्स की बात हम कर लेते हैं। यहां देखिए, ये इज एम आर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं आई एम प्लेइंग, ये आपको ध्यान है, आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, टॉम इज प्लेइंग। अगर मैं टॉम एंड जेरी की बात करूंगा तो लिखूंगा आर प्लेइंग। तो आपको पता चला कि किस सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ इज एम आर यूज करते हैं, और किस सब्जेक्ट के साथ हम किस तरीके से हैज हैव का यूज करेंगे। आई हैव प्लेड है, यू हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, शी हैज प्लेड, टॉम हैज प्लेड, एंड टॉम एंड जेरी हैव प्लेड। तो हैज हैव का यूज भी आपको समझ आ गया होगा। तो आपको समझ आया फर्स्ट फॉर्म का यूज, आपको समझ आया इज एम आर का यूज, आपको समझ आया हैज हैव का यूज, कि किस सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से हम वर्ब्स को या हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। यहां देखिए, इस तरीके से अगर मैं वोज वर्ब की बात करता हूं तो आई वोज प्लेइंग होगा, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, टॉम वॉज प्लेइंग। अगर मैं बात करता हूँ यू की तो यू वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, टॉम एंड जेरी वर प्लेइंग। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कहाँ वॉज यूज करना है और कहाँ वर यूज हमने करना है। ये बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आगे बढ़ें उससे पहले ये छोटी छोटी बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ लिखा है टॉम इज प्लेइंग, ये बात आपको समझ आ गई, टॉम इज प्लेइंग। और दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, टॉम एंड जेरी आर प्लेइंग। पहला सेंटेंस क्या है, टॉम इज प्लेइंग, और दूसरा लिखा है टॉम एंड जेरी आर प्लेइंग। तो आपको एक बात समझ आई कि हमने यहां पे जो है एंड का यूज किया, और एंड का यूज करते क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन गया और यहां पे हमने वर्ब यूज कर ली आर। अगर मैं यहां सिर्फ टॉम की बात कर रहा हूं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने वर्ब यूज की इज, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मैंने वर्ब यूज की आर, जो कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर मुझे इज और आर का कॉन्सेप्ट समझना है तो टॉम इज है और टॉम एंड जेरी आर है।
तो हुआ क्या कि एंड के यूज की मैं बात कर रहा हूं कि एंड का यूज जब हम करते हैं तो हम जनरली सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। ये बात बहुत कॉमन बात है जो आपको समझ आ चुकी होगी और समझ में होगी आपके। अगर मैं आगे बढ़ूं, यहां देखता हूं कि ब्रेड एंड बटर लिखा मैंने, ब्रेड एंड बटर लिखा, लेकिन यहां तो आर का यूज हमने नहीं किया, क्योंकि यहां ब्रेड एंड बटर की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं एक तरह के फूड की बात कर रहा हूं। तो मैंने लिखा है ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड यहां पे लिखा है। तो यहां पे ब्रेड एंड बटर यानी कि एंड से जुड़ने के बाद भी हमने क्या यूज किया है, इज यूज किया है। तो कहने का मतलब यह है कि हर बार एंड से किसी भी दो नाउन्स को जोड़ने से ऐसा नहीं होता है कि वो क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि यहां आपने देखा ब्रेड एंड बटर लिखा, तो यहां पे ये प्लूरल नहीं है, यहां पे ये सिंगुलर है। तो ब्रेड एंड बटर इज अ टाइप ऑफ फूड, एक तरीके का ये क्या है, फूड है, इसलिए हम इसके लिए इज का यूज करेंगे। ब्रेड एंड बटर इज अ टाइप ऑफ फूड, एक तरीके का ये भोजन है। तो हम कहेंगे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। तो मैं आपको अब ये बताने वाला हूं कि हर बार एंड से जुड़ने से आपका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होता है। देखिए यहां कुछ और वर्ड्स लिखे हैं। ब्रेड एंड बटर तो आप समझ ही चुके हैं, और इसी तरीके से राइस एंड करी की मैं बात करता हूं, तो राइस एंड करी भी क्या है, एक तरीके का भोजन है। और इसी तरीके से हॉर्स एंड कैरिज की बात करता हूं। हॉर्स एंड कैरिज मतलब घोड़ा गाड़ी होती है, हॉर्स एंड कैरिज, तो ये एक एक घोड़ा गाड़ी है, तो ये सिंगुलर ही रहता है। तो यहां पे एंड से आपने दो नाउन्स को जोड़ा, लेकिन वो नाउन क्या है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर ही है। इसी तरीके से ये देखिए स्लो एंड स्टडी, आपने बहुत बार सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी ये कोई दो क्वालिटीज नहीं है, ये मिलके एक क्वालिटी बनाती है, एक सिंगुलर क्वालिटी है। तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने विंस यहां पे लिखा। देखिए आप लिखते हैं टॉम प्लेज, टॉम प्लेज लिखते हैं, टॉम सिंगुलर है और आपने लिखा प्लेज। इसी तरीके से स्लो एंड स्टडी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए लिखा विंस। इसी तरीके से हैमर एंड सिकल है, तो ये सब क्या है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आप यूज करोगे। अगर आपको कहीं प्ले मिलता है और प्लेज मिलता है तो क्या लगाएंगे, प्लेज लगाएंगे। विन मिलता है, विंस मिलता है तो क्या लगाएंगे, विंस लगाएंगे। यानी कि सिंगुलर वर्ब हमें यूज करनी है। हम आगे बढ़े और यहां देखते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। यहां लिखा है द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज वर्किंग हार्ड, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज वर्किंग हार्ड। एंड से कनेक्टेड है, आपने देखा। तो यहां पे दो नाउन्स हैं, एक तो है प्रिंसिपल और दूसरा मैनेजर, और कनेक्टेड किससे है ये, एंड से। आप धोखा खा सकते हैं कि ये तो दो लोग हैं, और हमने पिक्चर में भी एक ही आदमी यहां पे बनाया है, एक ही आदमी दिखाया है आपको। देखिए अगर मैं यहां पे, अगर यहां देखें आप, यहां द का यूज किया है, लेकिन इस मैनेजर से पहले द का यूज हमने नहीं किया, यानी कि हमने आर्टिकल को रिपीट नहीं किया, आर्टिकल को यहां रिपीट नहीं किया। अगर एंड से जुड़ा हुआ है कोई बात नहीं, दो नाउन्स जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आर्टिकल को हमने रिपीट नहीं किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं यहां पे कि वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, प्रिंसिपल भी वही है और मैनेजर भी वही है। इसका मतलब व्यक्ति क्या है, एक है, और दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो यहां निभा रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हमने लिखा है द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज वर्किंग हार्ड। क्योंकि ये क्या है, ये एक ही व्यक्ति है, इसलिए हमने यहां क्या लगाया, यहां इज का यूज किया। और इज का यूज क्यों किया, क्योंकि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहां वर्क कर रहा है, इसलिए हमने यहां पे इज का यूज किया। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन अगर देखिए ये हो जाता है यहां पे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, यहां रेपिटेशन हो गया, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, अब क्या हो गया, आर हो गया, आर वर्किंग हार्ड हो गया। तो यहां देखें, यहां पिक्चर में भी आपको दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं,
पहले आपको पिक्चर में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था और वही व्यक्ति जो है वो प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहा था और वही मैनेजर का रोल प्ले कर रहा था। लेकिन यहां देखिए द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, तो ये दो हो गए हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट आपका हो गया है और इसलिए यहां पे आपने यूज कर लिया आर। बहुत ही सिंपल सी बात है और आपको समझ आ गई होगी। तो ये रेपिटिशन जो होता है, जो आर्टिकल का रेपिटिशन होता है, वो इसे प्लूरल बना देता है। लेकिन अगर एक बार मैंने आर्टिकल का यूज किया है तो आप समझे कि वो एक ही व्यक्ति है और दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो प्ले कर रहा है। अब हम आगे बढ़े, ये देखिए ये यहां पे एंड फिर से है, हम एंड की ही बात कर रहे हैं और मैं एंड से आपको बताना चाह रहा हूं कि कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल हो जाता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड, ये देख लीजिए यहां भी तो एंड से कनेक्टेड है। तो मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि अगर कहीं भी आपका ईच वर्ड लिखा हुआ है, ईच है, एवरी है, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा सिंगुलर होंगे। और चाहे वो दो बार लिखे हैं, देखिए ईच बॉय ईच गर्ल, तो ये प्लूरल नहीं हो जाता, चाहे वो एंड से कनेक्टेड हो तब भी क्या रहता है, सिंगुलर ही रहेगा। तो हमारा ये जो सेंटेंस है ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड होगा, यहां पे आर इनवाइटेड नहीं होगा, यहां हम लिखेंगे इज इनवाइटेड। तो अगर ईच है, एवरी है, तो आप समझ जाइए कि चाहे वो एंड से कनेक्टेड हो वो रहेगा हमेशा ही सिंगुलर। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझ आ रहे होंगे अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से इसे सुनते रहे, बहुत आसान से ये चैप्टर जो है वो आगे बढ़ने वाला है। अब यहां पे हम देखते हैं इस तरीके से, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। आप देखिए ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, तो बोलने में क्या होता है, कई बार हम बोलते बोलते क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स आ गया और हम लोग जो है आर का यूज कर लेते हैं, जनरली हम बोलचाल की भाषा में बोल जाते हैं जल्दबाजी में, लेकिन ग्रामेटिकली तो वो गलत होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत होगा वो। तो यहाँ क्या रूल होता है इसे समझ लेते हैं। यहाँ ये कनेक्टेड है एज वेल एज से, तो यहां देखो कि अगर कहीं भी नाउन या प्रोनाउंस जो है दो एज वेल एज से कनेक्टेड होंगे तो आपका जो पहला नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करनी है, वर्ब को यूज करना है। देखिए पहले यहां पे एज वेल एज से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे ही जो है वो प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, तो हमें ही के अकॉर्डिंग ही वर्ब को यूज करना है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, आप कहीं भी इसके लालच में ना आए कि हम फ्रेंड्स हैं तो आर लगा दें, नहीं, एज वेल एज से कनेक्टेड है तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो पहला जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, वर्ब को यूज करनी है। आप देखिए ऐसे और भी बहुत से वर्ड्स हैं, जैसे एज वेल एज है, आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए यहां एज वेल एज लिखा है और यहां पे एक आपको दिखाई दे रहा है नाउन या प्रोनाउन और एक आपको इसके बाद दिखाई देगा, तो हमें जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, वो इस पहले वाले जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है। कुछ और वर्ड्स हैं ऐसे ही, जैसे एज वेल एज की हमने बात की, इसी तरीके से ये सभी देखिए, बिसाइड्स है, लाइक है, या फिर अनलाइक है, विद है, इन एडिशन टू है, टुगेदर विद है, या फिर अलोंग विद है। तो इनसे जो पहले नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को यूज करना है। और ये देखिए इसी तरीके से ये भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे गवर्नड बाय है, कंट्रोल्ड बाय है, गाइडेड बाय है, लेड बाय है, अकम्पनीड बाय है, या हेडेड बाय है, रादर देन है। तो इनसे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, वर्ब को यूज करना है। तो आपने ये सब देख लिए होंगे वर्ड्स, थोड़ा थोड़ा सा याद करना है क्योंकि आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद आपको अच्छे से याद भी ये हो रहे होंगे। हम आगे बढ़े और ये सेंटेंसेज इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। शी टुगेदर विद हर पेरेंट्स, तो आपको पता है ये टुगेदर विद आया है यहाँ पे, और टुगेदर विद तो आपको पता है एक ऐसा वर्ड है जिससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज करना है। तो ये देखिए शी टुगेदर विद हर पेरेंट्स इज विलिंग, तो किसके अकॉर्डिंग यूज किया है आपने, शी के अकॉर्डिंग यहाँ यूज किया है। इसी तरीके से आई
विद ऑल माई क्लासमेट्स, आई विद ऑल माई क्लासमेट्स, यहाँ पे विद का आप देख सकते हैं यूज किया है, और यहां पहले जो है नाउन या प्रोनाउन वो क्या है, वो आई है प्रोनाउन, तो आई के अकॉर्डिंग हम यहां पे वर्ब को यूज करेंगे। आई विद ऑल माई क्लासमेट्स एम वर्किंग हार्ड, तो यहां पे एम का यूज हो रहा है। द नेशन गाइडेड बाय द लीडर्स, द नेशन गाइडेड बाय द लीडर्स परफॉर्म्स वेल, तो यहां परफॉर्म्स क्यों लगाए, देखिए एस और एस किस लिए लगा है, क्योंकि हम यहां नेशन के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब यूज कर रहे हैं, और नेशन क्या है, नेशन तो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहां परफॉर्म्स यूज किया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर हमें फर्स्ट फॉर्म या एस और ई एस में से, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस में से एक चुनना हो तो किसे चुनेंगे, फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस वाला जो वर्ड है उसे हम चुनेंगे। द नेशन परफॉर्म्स वेल यहां पे लिखा जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इनका यूज हो रहा है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक रूल अब आपके सामने आने वाला है। जैसे यहाँ लिखा है और, आइदर और, फिर आप देखें नाइदर नोर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको ईदर और भी बोल देते हैं, नीदर नॉर भी बोल देते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो क्या यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए कि जो भी यहां नाउन या प्रोनाउन वर्ब के नजदीक होगा, देखिए ये कनेक्टेड है यहां आइदर और से, नाइदर नोर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन कहां होगा, वर्ब के जो नजदीक होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करनी है, वर्ब यूज करनी है। ये रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है, जो कि अभी आप समझेंगे कुछ सेंटेंसेस के थ्रू, कि जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन नजदीक होगा वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वर्ब को यूज करना है। देखिए किस तरीके से ये लिखा है, द सिंगर्स और द प्लेयर, तो यहां पे देखिए और द प्लेयर, तो यहां पे इस वर्ब के नजदीक कौन है, द प्लेयर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज करना है। अब यहां पे दूसरा ये देख लेते हैं, आइदर यू और आई, ये देखिए ये आइदर और यू और आई, यहां पे हमें वर्ब लगानी है, तो इस वर्ब के नजदीक कौन है, आई है, तो यहां आई के अकॉर्डिंग जो है वोज हम यूज करेंगे। हम यू के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे कि यू वर कर दे, नहीं, यहां पे नजदीक कौन है, यहां पे आपको मान लीजिए ब्लैंक मिलता है और वोज और वर्ब में से एक फिल करनी है, तो आपको समझ आ गया कि नजदीक तो यहां आई है वर्ब के, तो यहां पे वोज ही हमें फिल करना है। नाइदर रवि नोर हिज पेरेंट्स, देखिए नाइदर रवि नोर हिज पेरेंट्स, यहां पे पेरेंट्स नजदीक है तो क्या होगा, आर हम यूज करेंगे। नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कैप्टन, तो यहां पे देखिए कैप्टन लिखा है और यहां पे इज का यूज करेंगे, कैप्टन इज। तो जो नजदीक है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, वर्ब को यूज करते हैं, और इसे हम कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसे बोला जाता है। अब हम ये देख लेते हैं, यहां लिखा है ईच ऑफ द गर्ल्स हैज परफॉर्म्ड वेल, एवरी मैन वॉज बिजी, वन ऑफ द बॉयज वॉज सिंगिंग, आइदर ऑफ द प्लेयर्स इज द विनर। ये देखिए यहां जो हम यूज कर रहे हैं किस तरीके से, ईच का यूज हुआ है, एवरी का यूज हुआ है, वन ऑफ द का यूज हुआ है, आइदर ऑफ द का यूज हुआ है। आप देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स, अगर आपको कहीं ईच वर्ड मिलता है, मैं लिखता हूं ईच बॉय, ईच बॉय, अगर मैं ओव लगा देता हूं, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, देखिए मैं इसको जब प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं ओव, ओव, तो ये जो यहां पे ये लिखा हुआ है, इसे जब बोला जाता है आप देखते हैं इस तरीके से बोला जाता है ओव। ये आपके जो प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है, फोनेटिक्स का पार्ट है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स, देखिए ईच गर्ल लिखूंगा, अगर मैं ईच के जस्ट बाद मुझे लिखना है तो मैं सिंगुलर नाउन लिखूंगा ईच गर्ल, लेकिन ईच ऑफ द गर्ल्स लिखूंगा, ईच ऑफ द गर्ल्स, यहां प्लूरल नाउन मैं यूज कर रहा हूं। अगर मुझे यही लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ईच गर्ल, अगर ऑफ द लिखना है तो क्या लिखूंगा, गर्ल्स लिखूंगा। लेकिन जो एक बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि वर्ब हमेशा ही क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहां पे हैज का यूज हुआ है, ईच गर्ल हैज, ईच ऑफ द गर्ल्स
हैज। तो हर बार ईच के लिए या एवरी के लिए या आइदर के लिए या नाइदर के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वर्ब जो यूज करते हैं वो क्या होती है, सिंगुलर ही होती है। देखिए एवरी मैन वॉज, तो यहां पे एवरी है, एवरी के लिए भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। वन ऑफ द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज मैं कह रहा हूं, वन ऑफ द बॉयज की बात कर रहा हूं, तो वन ऑफ द बॉयज, तो हम बात वन की कर रहे हैं। देखिए वन ऑफ द बॉयज का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं कि यहां ये 4 लड़के हैं तो मैं कहता हूं वन ऑफ द बॉयज, तो मैं यहां एक की बात कर रहा हूं, वन ऑफ द बॉयज। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं। वन ऑफ द बॉयज वॉज सिंगिंग, वन ऑफ द बॉयज वर सिंगिंग नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज वॉज सिंगिंग होगा। तो आपने देखा ईच ऑफ द प्लूरल यहां पे नाउन होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसी तरीके से एवरी मैन, तो ये तो सिंगुलर है ही। वन ऑफ द बॉयज, यहां पे देखें हम, ये क्या है, यहां पे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। आइदर ऑफ द प्लेयर्स, ये देखिए आइदर का कॉन्सेप्ट है, आइदर ऑफ द प्लेयर्स, तो आप क्या लगाएंगे यहां, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आप देख सकते हैं आइदर ऑफ द प्लेयर्स इज द विनर, आइदर ऑफ द प्लेयर्स इज द विनर। तो आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, बाद में इनके प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन वर्ब जो यूज होती है वो कैसी होती है, वो हमेशा सिंगुलर होती है। इन सेंटेंसेस के थ्रू आप इसे रोक के देख लीजिए, आराम से आपको समझ आ रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और ये आपको बात जो समझ आई, ये जो मैं बताना चाह रहा था, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। और लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या होगी, वर्ब हमेशा कैसी होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसी तरीके से एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है, एनीबडी है, ये भी क्या होंगे, इनके साथ भी मतलब सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे। अब हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहां पहला सेंटेंस लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर स्टडिंग, अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर स्टडिंग, और यहां दूसरा जो सेंटेंस लिखा है द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग। देखिए आपको अंतर समझ आ गया होगा कि जब मैं अ नंबर ऑफ लिख रहा हूं तो अ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब लगने वाली है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग देयर, अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर स्टडिंग, अ नंबर ऑफ बॉयज आर कमिंग। तो क्या हुआ, अ नंबर ऑफ जो है उसके साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं तो कैसी वर्ब होती है, यहाँ प्लूरल वर्ब होती है। लेकिन जब मैं द नंबर ऑफ की बात करता हूं तो द नंबर ऑफ हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। जैसे हमने लिखा है द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग, लिखा है द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग। तो यहां पे द नंबर ऑफ बसेस आर इंक्रीजिंग गलत हो जाएगा। आप बसेस देख के आर नहीं लगा दीजिए, आपको क्या देखना है, द नंबर ऑफ बसेस देखना है। अ नंबर ऑफ बॉयज है तो अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब है, द नंबर ऑफ है तो क्या है, सिंगुलर वर्ब को यूज आपने करना है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग। ये कुछ आप सेंटेंसेस पढ़ लीजिए। सम ऑफ द मनी वॉज वेस्टेड, देखिए सम वर्ड का यूज किया हमने, सम ऑफ, तो सम ऑफ द के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब है। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनके जैसे हम यूज करते हैं सम ऑफ द, तो कुछ और भी वर्ड्स होंगे ऑफ द लगाएंगे और उसके बाद सिंगुलर अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन है तब हम क्या करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब होगी। अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, वो वहां पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे हम। देखिए यहां लिखा है सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग, तो यहां पे सम ऑफ द स्टूडेंट्स है तो यहां पे हमने वर का यूज किया। सम ऑफ द मनी है तो हमने क्या यूज किया, वॉज यूज किया। तो सम ऑफ द मनी वॉज वेस्टेड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे देख सकते हैं वर स्टडिंग। तो यहां प्लूरल है और यहां क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ये यहां पे क्या है, सिंगुलर आपका नाउन है और यहां प्लूरल नाउन है इसलिए प्लूरल। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हम और देख लेते हैं। जैसे यहां ये देखिए लॉट्स ऑफ है,
तो lots of players are busy, ये lots of के बाद क्या है, यहाँ players है और हमने are यूज किया। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं lots of petrol is wasted, तो यहाँ petrol वर्ड जो है वो क्या है, पेट्रोल वर्ड यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमने इज यूज किया। यहाँ प्लेयर्स है तो हमने क्या यूज किया, आर यूज किया। आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए आप समझ लीजिए पेट्रोल बोला जाता है, इसे पेट्रोल नहीं बोला जाता। आपके फोनेटिक्स में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो देखिए लॉट्स ऑफ प्लेयर्स आर बिजी, लॉट्स ऑफ पेट्रोल इज वेस्टेड। तो यहाँ देखो आपके पेट्रोल सिंगुलर है तो यहाँ पे इज और प्लेयर्स यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमने आर यूज किया। पहले हमने सम ऑफ द का यूज किया था, अब हमने लॉट्स ऑफ का यूज किया है। तो कुछ और यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, जैसे सम ऑफ है, ऑल ऑफ है, देन ऑल है, लॉट्स ऑफ है, मोस्ट है, मोस्ट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है। तो इनके बाद अगर सिंगुलर आपका नाउन या प्रोनाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा तब हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। ये आप समझ चुके होंगे। इसी तरीके से ये कुछ फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, जैसे हम हाफ की बात कर लेते हैं, 3/4 की बात कर लेते हैं। ये देखिए हाफ ऑफ द स्कूल्स आर क्लोज्ड, हाफ ऑफ द स्कूल्स आर क्लोज्ड, हाफ ऑफ द लैंड हैज बीन वेस्टेड। वही बात है जो हमने अभी पहले की थी कि अगर इनके बाद कहीं भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तब क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा तब हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं हाफ ऑफ द स्कूल्स आर क्लोज्ड, हाफ ऑफ द लैंड हैज बीन वेस्टेड। यहां लैंड जो है वो सिंगुलर है, हैज, स्कूल्स प्लूरल है इसलिए आर। तो आपने देखा, ये रूल समझ लिया होगा, सम ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, हाफ ऑफ है, तो इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन है उन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की वर्ब हमें यूज करनी है। और ये कुछ और आप देख लीजिए, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, तो इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा उस पे सब डिपेंड करने वाला है। तो आपको ये बात जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, ये एक इसका पार्ट 1 था और इस पार्ट 1 में जो है आप बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो समझे हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। बहुत से लोग नए हैं, जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।